आखिर कैसे हुआ होगा पिरामिड का निर्माण? कैसे क्यों बनाया गया होगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या फिर इसे बनाने के लिए कोई इतिहास को दर्शाने का नियम हो सकता है? आखिर क्या है इसका राज? जानेंगे हम। और कैसे इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊपर ले जाया गया और कैसे पिरामिड को बनाया गया जो चारों ओर से एक समान दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको बताते कि जहां आज पिरामिड स्थित है वहीं पर आज से 4500 साल पहले एक नदी गुजरती थी। जहां पिरामिड स्थित है, पिरामिड के अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने भारी हैं जिन्हें आसपास से ही लाना आसान था। पिरामिड से 13 से 15 किलोमीटर दूर पर एक नील नदी बहती थी, जिसके पूर्वी किनारे पर तुरा नाम की एक जगह थी। वहां से पत्थर मंगवाए गए थे, लेकिन बाहरी आवरण के लिए सफेद चूना पत्थर और चैम्बर के लिए भारी ग्रेनाइट पत्थर असवान से लाए गए थे, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर था, और लाए गए पत्थरों का वजन 25 से 50 क्विंटल था। अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े पत्थरों को एक शॉप में कैसे काटा गया होगा और इतने बड़े पत्थरों को कैसे पिरामिड तक लाया गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन पत्थरों को कैसे काटा गया होगा। सबसे पहले तो जिस पहाड़ से ये पत्थर लाया गया है वो पहाड़ चुने वाला पहाड़ था, जो बहुत मजबूत हुआ करता था। उसको काटने के लिए उस समय के इंजीनियरों ने तांबे और आयरन से एक औजार तैयार किया। पहले वो लोगों उन पत्थरों पर एक खड़िया चौक से निशाना बना देते थे। फिर वो उनके उस जुगाड़ का उपयोग करके पत्थर के ऊपर करवट चलवाते थे और उस पत्थर पर पानी डालते थे, जिससे वो चुने वाले पत्थर नरम हो जाते थे। फिर थोड़ी थोड़ी बालू, रेत डाली जाती थी और टेक्निक से पिरामिड के पत्थर को काटा गया होगा। पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं और उसके एक पत्थर का वजन लगभग 23 से 80 क्विंटल है, और पिरामिड इसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट से भी ज्यादा है। तब सवाल ये आता है कि इतने बड़े पत्थर इतने ऊपर 450 फीट तक कैसे पहुंच गए होंगे और इतना बड़ा पिरामिड कैसे खड़ा किया गया होगा, और लगभग 3500 साल तक इसकी ऊंचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड पिरामिड के हाथों में ही रहा। तो बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी से इन्होंने इसको बनाया, इसका निर्माण किया है और किन किन तरह की वाहनों का इन्होंने उपयोग किया है। पत्थर तो काट लिए, लेकिन सवाल आता है उन्हें पिरामिड की जगह कैसे ले जाया गया। तो जैसा कि हमने बताया था कि पिरामिड के पास से एक नदी गुजरती थी, जहां बड़ी सारी नावों को बनाया गया था, जो पानी के अंदर चलती थी और पत्थर को पिरामिड तक पहुंचाती थी। लेकिन अब सवाल आता है कि 800 किलोमीटर दूर वाले पत्थर को कैसे पिरामिड तक लाया गया होगा, जिसका वजन 25 से 50 क्विंटल था। लेकिन उस समय के इंजीनियर ने इस काम को भी बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि वह से भी यही नदी गुजरती थी, और जब बात आती जब वह नावों को पानी में धकेलते थे, जिससे जल्द ही 800 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाता था। और जब नाव पिरामिड से 15 किलोमीटर दूर होती थी, तब उन्हें तिरछी रस्सी इस पार से उस पार बांधकर नावों की दिशा छोटी नदी की ओर बदल दी जाती थी। वो छोटी नदी सीधा पिरामिड की जगह से गुजरती थी। वहां उन पत्थरों को उसी तिरछी रस्सी वाली टेक्निक से किनारे पर लगाया जाता था। अब सवाल आता है उन पत्थरों को पानी से बाहर कैसे निकाला जाता था। तो पहले उस नाव को किनारे लगाने के बाद वह एक रालकाऊ रास्ता बनाया जाता था। फिर नाव को एक मोटी रस्सी में बांधकर हाथियों के ऊपर बांधा जाता था और हाथी उसे खींचते थे। जैसे ही नाव पानी से बाहर आती, वहां के मजदूरों द्वारा नाव के नीचे लंबे से मजबूत पेड़ों के गोल आकार की लकड़ियों को एक के बाद एक को जमाया जाता था, और जब सही जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें खड़ी लकड़ी पटरी के सामान हाथियों से खींचकर नीचे उतरा जाता था और पिरामिड की जगह पर इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि किस टेक्निक का उपयोग करके उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया था। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।